अदनारिया कैसा दिखता है, तुमने देखा है अदनारिया? अदनारिया पीला दिखता है, पीला पीला। वो पूछ की बल भरता है बहुत कर्री में, ऐसे वो कर लेता है उसकी रस्सी में बल भर भर के। रस्सी अपन बल करते हैं ना, गठानी गठान हो जाती है उसमें। हाँ, वो फिर भागता है पीछे। बिल्ली जैसा ही होता है वो। हाँ, यहाँ है बहुत सारे ना अदनारी, और बहुत है भैया। क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में लोग बोलते हैं लेकिन यकीन कोई नहीं करता। जो कुत्ता को तो एक ही आवाज आने नहीं देगा, क्यों, बस इतनी आवाज आएगी बस। क्योंकि तो गई भाई हम बचपन से सुन रहे हैं अदनारिया है शेर, टाइगर और लेपर्ड का क्रॉस, लेकिन अब जो तुम बता रहा हो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी भाई देखा नहीं ना, कोई ऐसा मिला शख्स जिसने। हम अचार बेचने गए थे गर्मी के टाइम पे। हाँ, उनको 4-5 मिल गए इकट्ठे। अच्छा, झुंड में रह रहा है? झुंड में है। ये टोंग है, ये ऊपर पोल है, वहाँ की जगह घेरे में हो रहे थे वो, मतलब उस पे चढ़ रहे थे तो नदी पे। अच्छा, हाँ, नदी पे चढ़ रहे थे। मीटिंग टाइम होगा। हाँ, वो हम पहुँचे कहाँ, भाई पानी है ऊपर, बर्फ की तरह पानी रहता है उस चट्टान में। अच्छा, हाँ, ऊपर पर सीधे करा। अच्छा, ये इंसानों पर अटैक करता नहीं करता अरे अदनारिया? इंसान को मार डालता भैया वो देखा जानवर होता है। एकदम तो शेर भी माफ कर देगा, लेकिन वो नहीं करता है अदनारिया हाँ। जानवर है, अलग जानवर है, सिर्फ यही है और कहीं है? तुमने सुना और कहीं इसके अलावा अदनारिया? नहीं, यही है सब। अभी जो कुछ आपने सुना उसमें कितना सच और कितना झूठ है, आज हम उसी को जानने की कोशिश करेंगे। सुनने में यह कोई मिस्टीरियस एनिमल लगता है, पर इसके बारे में मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। अदनारिया एक टाइगर और लेपर्ड का मेल। कहते हैं वो आधा बाघ और आधा गुलदार जैसा दिखता है, पर ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसा कोई कैट फैमिली का स्पीशी है और हमें आज तक इसके बारे में पता नहीं। बस एक इमेजिनेशन है और कुछ किस्से, कहानियाँ और जंगलात के लोगों द्वारा बताई गई बातें हैं। क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या बस अफवाहें हैं और कुछ मनगढ़ंत किस्से हैं? आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे अदनारिया तो कुछ ख़ास आपको नहीं मिलेगा और आपको लगेगा कि ये बस एक मिथ है। लेकिन अगर आप थोड़ा डीप में जाएंगे और सर्च करेंगे डिटेल्स के साथ, तो आपको इसमें कुछ तो हकीकत लगने लगेगी। और इसी छानबीन के अंदर मेरे सामने एक नाम आया, दोगला। ये एक नेचुरल हाइब्रिड है मेल लेपर्ड और टाइग्रिस का। ये 1900s में फेमस हुआ और 19th सेंचुरी में कुछ कैप्टिविटी में भी ये दोगला पाया गया, जिसे इंग्लिश में लियोगर भी कहते हैं। और 1965 में एक लियोगर की स्किन भी सेल के लिए ऑक्शन की गई थी। ये सब तो आपको इंटरनेट पर मिल ही जाएगा। जो कुछ हमने वीडियो के स्टार्टिंग में सुना अदनारिया के बारे में, अब वो सच लगने लगा है। इस जंगल में अदनारिया का खौफ किसी भी टाइगर या लेपर्ड से कई ज़्यादा है। और मैं इस जंगल में बचपन से घूम रहा हूँ, पर मुझे कभी वो रहस्यमय जानवर नहीं दिखाई दिया। पर मैं शायद एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिनको वो सिर्फ दिखा ही नहीं, उस अदनारिया ने उन पर हमला करने की कोशिश भी की थी। और मेरी अगली कोशिश रहेगी आपको उनसे मिलवाने की। जो कुछ भी हमने अब तक अदनारिया के बारे में जाना है, उससे ये तो लगता है कि ऐसा कोई जानवर इन जंगलों में मौजूद है, मगर जब तक हम उसे देख न लें या कोई उसकी तस्वीर सामने ना आए,
हमें ऐसे जानवर के होने पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, बस वो किस्से कहानियों में मौजूद है। लेकिन यही इस जंगल की खूबसूरती है कि ये अपने अंदर एक ऐसे रहस्यमय जानवर को समाये हुए है जिसे सिर्फ जंगल के लोगों ने ही देखा है और एक्सपीरियंस किया है। वो इस दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ है। गांव वालों के मुताबिक एक अदनारिया किसी भी बाघ या तेंदुए से कई ज़्यादा खतरनाक और शर्मीला है। अगर किसी इंसान का उससे आमना सामना हो जाए तो वो उसे नहीं बख्शता। मे बी यही एक रीज़न है कि जिसने भी उसे आज तक देखा है वो बच ही नहीं पाया। पर अदनारिया है तो किस तरीके से ये ज़िंदा है, किस तरह ये सरवाइव कर रहा है, ये अडेप्ट कैसे कर रहा है और कितनी जनरेशनों से ये यहाँ पर मौजूद है। बहुत से सवाल हैं जिसके हमें जवाब चाहिए और कुछ जवाबों के लिए वक्त लगता है। जस्ट इमेजिन कि ये जंगल ना उबड़ खाबड़ है, पथरीला है, घना है और यहाँ टाइगर का मूवमेंट है और हर कोई यहाँ डरा सहमा है। हम यहाँ जिप्सी में रह के हमें डर लग रहा है। जस्ट इमेजिन कि जब जिम कॉर्बेट साहब मैन ईटर्स के इलाकों में, मैन ईटर टाइगर लेपर्ड्स के इलाकों में से निकलते थे, हो आप इमेजिन ही कर सकते हैं सिर्फ कि वो लेजेंडरी इंसान कैसे मैन ईटर टाइगर्स के एरिया में रह के उनका ख़ात्मा करते थे। कैसे जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी जान को जोखिम में डाला था और एक बार नहीं कई बार। हाँ, असली तो एडवेंचर वो ही करते थे। अब आप जस्ट इमेजिन करें ऐसे रास्तों पे फुल जहाँ टाइगर का मूवमेंट है और मैन ईटर टाइगर्स का, वो यहाँ से निकलते थे और टाइगर को हंट डाउन करते थे। जंगल कितना अद्भुत और शांत होता है, ये जानने के लिए आपको खुद ये एक्सपीरियंस करना होगा, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। मुझे जंगल से प्यार है और हम सबको होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब की ज़िंदगियां जंगल से जुड़ी हुई हैं। बस ये रास्ता गया है पानी के लिए और टाइगर
टाइगर बताया जा रहा है यहाँ कहीं रहता है और यहाँ से मूव करता हुआ इस तरफ आता है। तो अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और चलिए चलो। इस सुकून इस थ्रिल की मैं बात कर रहा था आपसे, जो सिर्फ हमें जंगल में ही मिलता है। अभी ये हम बफर से निकल के कोर जोन में आ गए हैं और गए यहाँ पे हार्ट बीट तेज होती हुई करेंगे। ये कोर टाइगर टेरिटरी है। एक छोटा सा मंदिर सा है और मुझे बहुत होशियार और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। एक रास्ता अंदर गया है क्योंकि टाइगर एक नज़र हटी और टाइगर सामने होगा तो भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे कैमोफ्लैश है। मुझे तो हर चीज़ लग रही है, ऐसा लग रहा है टाइगर है। टाइगर के लिए इतना आसान है यहाँ पे घुल मिलना। अगर वो पास में भी बैठा होगा तो शायद हम स्पॉट नहीं कर पाए। जंगल की इन गहराइयों में हमें एक शानदार जानवर देखने को मिला, स्लॉथ बेयर, जिसे लोकल रीछ के नाम से भी बुलाते हैं। तो भाई ये सामने भालू दिखाए, हाँ बियर है, बियर अभी क्रॉस हुआ है यहाँ पे, आपने देखा होगा तो अभी गया है झाड़ी से आगे। तो भाई बहुत दूर था, बहुत दूर था। हमने आपको दिखाया ज़रूर लेकिन बहुत दूर था, लिटरली बस क्रॉस करा है वो, जस्ट झाड़ी में क्रॉस करा है। चले तो चलिए, कुछ तो दिखा, स्टार्ट तो हुआ। भाई कंफ्यूजन है मुझे। स्लॉथ बेयर, हाँ बियर है, बियर। तुम्हारे फुटेज में आया? जूम करा तुमने, फुटेज में आया? स्लॉथ बेयर था यार, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया सही से, पता नहीं आया नहीं आया। स्लॉथ बेयर पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद वाइल्ड बोर है, स्लॉथ बेयर। I thought it was pugmarks, but नहीं है, pugmarks तो नहीं है। और मुझे थोड़ा सा जंगल को अगर एंजॉय करना है तो खामोशी को इख्तियार कर लो और फिर देखो मैजिक।
टाइम हो रहा है 7:01 एग्जैक्टली। भाई जंगल का सबसे बेस्ट टाइम जब शाम से अंधेरा होता है, वो जब रात से सुबह होती है। कुछ ऐसे सीन आपको देखने को मिलना है। बाघ, तेंदुआ, अदनारिया, रीछ, ये सब शिकारी हैं और इनको बखूबी आता है खुद को छुपाना। हमारी खोज जारी है और जारी रहेगी। आज अंधेरे ने हमें धीमा कर दिया, पर आने वाले कल में हम फिर लौट कर आएंगे। इस मायावी जंगल के ख़जाने में छुपे उस रहस्यमय शिकारी को खोजते रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या मानना है कि क्या ऐसा कोई शिकारी है जो आज तक हम इंसानों की नज़रों से छुपा हुआ है? क्या आपको अदनारिया या दोगले पे यकीन है?